स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट का नेचर ट्रांसवर्स होता है, इस बात को समझेंगे और उसे प्रूफ ही करने की कोशिश करने वाले हैं। तो पहले इस बात को समझना जरूरी है कि कौन कौन से फिनोमेना हैं जो इस बात को बताते हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ वेव। दो फिनोमेना कौन कौन से? इंटरफेरेंस देन डिफ्रैक्शन। ये दोनों फिनोमेना बताते हैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन। ये दोनों फिनोमेना केवल एक इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो इन्फॉर्मेशन है कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ वेव। बट दीज फिनोमेना डू नॉट टेल अबाउट द टाइप्स ऑफ वेव। इट इज विच टाइप ऑफ वेव? लाइट इज अ विच टाइप ऑफ वेव? दे डू नॉट टेल अबाउट एनीथिंग टाइप्स ऑफ वेव। इट ओनली टेल अबाउट द कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव। बस इतना ही बताते हैं कि जो हमारी लाइट है वो क्या है? एक वेव है, एक वेव का फॉर्म है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, इतना बताते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ये जानना है कि लाइट का नेचर ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है। तो इस बात को फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन शो करता है, बताता है कि लाइट का नेचर लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ट्रांसवर्स है। अगर ट्रांसवर्स है तो हम उसको प्रूव भी करेंगे। देखिए, हम ये मानते हैं अगर ट्रांसवर्स है तो इंटेंसिटी हर जगह सेम नहीं होनी चाहिए, वो एक हम प्रॉपर डिवाइस के थ्रू सीखेंगे। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इंटेंसिटी में चेंज आया, हम अपने डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू ये सीखेंगे। अगर इंटेंसिटी में चेंज आया तो डेफिनेटली हमारी लाइट वेव क्या होगी? हमारी लाइट वेव अगर इंटेंसिटी में चेंज आया तो डेफिनेटली लाइट वेव हमारी ट्रांसवर्स होगी। नहीं आया तो हम बोल देंगे कि लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो हमारे पास प्रूफ है, जो एविडेंस हैं, उनके बेसिस पर तो यही मिलता है कि लाइट हैज ट्रांसवर्स इन नेचर। तो पहले जो मोटी मोटी बातें उनको लिखना है कि फिनोमेना ऑफ क्या है। देखिए, मैंने लिखा हुआ है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। तो क्या लिखना है मुझे? फिनोमेनन of interference and diffraction। ये दो हमारे पास फिनोमेना है। फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ओनली so the light is a form of wave। केवल ये इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं। बट डू नॉट टेल एनीथिंग अबाउट लाइट इज which type of wave? It is longitudinal or transverse। in nature। ये बिल्कुल ये बात दोनों फिनोमेना नहीं बताते हैं, चाहे वो डिफ्रैक्शन हो चाहे इंटरफेरेंस हो। ये बिल्कुल नहीं बताते कि लाइट का नेचर कैसा है, कि लाइट हमारी किस तरह की वेव है। ये तो बताते हैं कि वेव है, बट किस तरह की वेव है नहीं बताते। आपको क्या लिखना है? बट फिनोमेना ऑफ phenomenon of polarization shows the light has transverse nature। जो फिनोमेना हमारे पास पोलराइजेशन है, फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन है, ये क्या बताता है कि लाइट हैज़ ट्रांसवर्स नेचर, लाइट हैज़ ट्रांसवर्स नेचर। बहुत बड़ी बात बता दी
किसने? पोलराइजेशन ने। पोलराइजेशन के थ्रू हम ये सीख पा रहे हैं कि लाइट का नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। एक्चुअली हाइगन्स ने तो ये एज्यूम किया था कि लाइट का नेचर कैसा होता है, जो लाइट है वो फॉर्म, वेव का तो फॉर्म है लेकिन उसका नेचर कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है। बट इस फिनोमेना के थ्रू जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आए उससे ये क्लियर हो गया कि नहीं, इट वाज द रॉन्ग कंक्लूजन। ठीक है, कैसा होता है, ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। इस चीज़ को हम समझने जा रहे हैं। अब इसको हम कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं उस चीज़ को आप देखिए। इसके लिए क्या करना है मुझे कि कैसे मैं प्रूव करूं कि लाइट हैज़ ट्रांसवर्स इन नेचर। तो मैंने क्या किया, हमने लिए 2 टूरमैलिन क्रिस्टल। कैसे लेता हूं जरा देखिए, इधर मैं लेता हूं, इधर लैंग्वेज लिखा दूंगा। हमने लिए 2 टूरमैलिन क्रिस्टल। ये हमारे पास अनपोलराइज लाइट थी। कैसी थी? अनपोलराइज लाइट को आप चाहो तो स्टार से बनाइए और चाहे तो ऐसे बना दीजिए, ये दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते थे, ये भी आपके पास अनपोलराइज लाइट है, ये भी अनपोलराइज लाइट है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये अनपोलराइज लाइट होती है, अनपोलराइज्ड लाइट। मैंने क्या बोला? अनपोलराइज लाइट। यूपीएल से काम चला लेंगे। चलिए, ये अनपोलराइज लाइट है और इस अनपोलराइज लाइट के सामने मैंने क्या लिया? एक टूरमैलिन क्रिस्टल लिया। टूरमैलिन क्रिस्टल हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक टूरमैलिन क्रिस्टल है। ये हमारे पास एक टूरमैलिन क्रिस्टल आ गया। इस टूरमैलिन क्रिस्टल की जो हमारी क्रिस्टलो एक्सिस है या ऑप्टिकल एक्सिस है, ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, इससे लाइट पास हुई। ये हमारे पास क्या है? टूरमैलिन क्रिस्टल P1 हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या है? टूरमैलिन क्रिस्टल। ये हमारे पास है टूरमैलिन क्रिस्टल, ये P1 हो गया। यहाँ से जो लाइट मिलती है, मतलब इस टूरमैलिन क्रिस्टल से पास होने के बाद वो मुझे मिलती है कैसी? वो मुझे मिलती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये हमारे पास है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसमें से क्या हुआ? इस टूरमैलिन क्रिस्टल ने एक कंपोनेंट ही बचाया, ओनली वन कंपोनेंट, जो भी क्या है? ये है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर। मैं तो बोलूँगा पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, आप क्या लिखोगे? पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर है। कैसा है? पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। ये है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। तो ये हमारे पास जो लाइट आई, ये आई प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हो गया, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ गई। अब यहाँ से जरा देखिए, मैंने क्या किया? एक टूरमैलिन क्रिस्टल लिया है, इसी के पैरेलल में एक टूरमैलिन क्रिस्टल और ले रहा हूँ। देखिए, एक टूरमैलिन क्रिस्टल मैंने और ले लिया। ये हमारे पास एक टूरमैलिन क्रिस्टल और आ गया। इसी के पैरेलल, और इसको मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया आगे, ऐसे कर दूंगा मैं। ये हमारे पास आ गया। तो इसकी ऑप्टिकल एक्सिस क्या हो गई? ये वाली जो एक्सिस है ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है। चाहो तो आप लिख सकते हो क्या है? ऑप्टिकल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया P2। ये क्या आ गया? ये हमारे पास P2 आ गया। कौन सा है? टूरमैलिन क्रिस्टल P2 हो गया। ये टूरमैलिन क्रिस्टल हमारे पास P2 हो गया। अब इससे जो लाइट निकली वो क्या है? वो भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। और अच्छी बात क्या है कि इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया। जो इंटेंसिटी यहाँ थी, यहाँ पे इंटेंसिटी थी, मैं इस इंटेंसिटी को लिखना चाह रहा हूँ क्या? अगर यहाँ पर I0 है तो यहाँ पर भी I0 है। ये क्या है हमारे पास? इसको मैं लिख दे रहा हूँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या है हमारे पास? प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। यहाँ पर भी क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। और ये जो थी वो क्या थी? डायरेक्शन थी। क्या थी? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। वेव प्रोपागेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। अब यहाँ पर समझिए आप,
मैं क्या लिखाऊंगा लैंग्वेज कि व्हेन, देखिए इस तरह का सिंबल बनाइएगा या इस तरह का, तो इसको मैं इसके पास बना देता हूं। देखिए ये अनपोलराइज लाइट ही है, ठीक, ये अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट के आपको एग्जाम्पल भी पता है, किसी भी इलेक्ट्रिक लैंप से लाइट इमिट हो रही है वो भी अनपोलराइज लाइट का एग्जाम्पल होता है, या फिर आप देखते हो सनलाइट, वो भी एग्जाम्पल है अनपोलराइज लाइट का। तो यहाँ क्या मुझे बताना है कि व्हेन अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन टूरमैलिन क्रिस्टल P1, क्या होगा लैंग्वेज, लैंग्वेज देखिए पहले, व्हेन मैं यहाँ से लिख दूँ, दिखेगा, यस, व्हेन अनपोलराइज्ड light is incident on tourmaline crystal P1, then we obtained हमें क्या मिलती है, देन वी ऑब्टेन्ड, हमें कैसी लाइट मिलेगी, देखिए देन वी ऑब्टेन्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या मिलती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हमें क्या मिल गई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गई। फिर मैंने क्या किया, व्हेन एन अदर tourmaline crystal P2 is taken, when another tourmaline crystal is taken, देखिए ये फिगर के बारे में है, क्रिस्टल इज टेकन in parallel to P1, क्या देखा आपने, in parallel to P1 रख दिया, तब क्या देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट विल रिमेन सेम, देन पैरेलल, देन इंटेंसिटी ऑफ emergent light will remain same, हमारे पास क्या है, रिमेन सेम है, यहाँ आई नॉट है तो यहाँ भी आई नॉट है, दैट इज आई नॉट, हमारे पास जो इंटेंसिटी है, अब देखिए आई नॉट है या कोई पर्टिकुलर वैल्यू है तो उस वैल्यू का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो वैल्यू यहाँ होगी वही यहाँ होगी, क्यों होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो आपने देखिए मैंने लिखा भी है कि पैरेलल टू P1 है, पैरेलल विथ कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पैरेलल विथ, देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, पैरेलल विथ यहाँ पे लिखा हुआ है, पैरेलल विथ P1 हो जाएगा, पैरेलल विथ P1 हो गया। तो लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, चेंज नहीं हुई, रिमेन सेम। अब क्या हो गया, अब हम करने वाले हैं इसको रोटेट, क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अगर रोटेट करने पर इंटेंसिटी में चेंज आया तो फिर लाइट का नेचर लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडनल ये बात कहता है कि अगर नेचर लॉन्गिट्यूडनल है तो रोटेशन करने पर इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जबकि हो रहा है, एक्सपेरिमेंटली हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इसी को जब रोटेट करते हैं तो क्या आता है, रोटेट करते जाते हैं, और जब एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है तो मैं वही केस लूँगा जब एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए कैसे बनाता हूँ, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, देखिए ये हमारे पास है, ये हमारे पास हो गई कैसी, अनपोलराइज्ड लाइट, और यहाँ मैंने बना दिया, देखिए ये मैंने बना दिया है टूरमैलिन क्रिस्टल। समझने के लिए टूरमैलिन क्रिस्टल बस ये ऐसा ही है, आपको समझ में आ जाए, ये टूरमैलिन क्रिस्टल हो गया। यहाँ से जो भी लाइट निकली वो कैसी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक। और इसके आगे फिर मैंने एक क्रिस्टल लगा दिया है,
और ये लाइट आगे गई, ठीक है, ये लाइट आगे गई। अब ये जो मुझे लगाना था इसको मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा रोटेट कर दूं, तो क्या क्या केस बन जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर दूं, मतलब मैं इसको ऐसे करना चाह रहा हूं, ठीक, ऐसे कर दूंगा तो क्या आएगा, ऐसे आएगा जाके, तो यहां पर जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी यहाँ पे इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, इंटेंसिटी डिक्रीजेस। देखिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव है, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे इंटेंसिटी जो इमर्जेंट लाइट है वो डिक्रीज हो रही है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट है, ये हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट है, ये वाली तो अनपोलराइज लाइट है। यहाँ इसके साथ ये वाले वेक्टर भी हैं साथ में, यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारे पास हो क्या गया, ये हमारे पास है, ये है अनपोलराइज लाइट, ये है P1, ये है प्लेन पोलराइज लाइट, और ये हमारे पास है P2, ये इसकी एक्सिस है, यहाँ पर इसकी एक्सिस ये है, ठीक। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्यों हो गई, ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन कर रहे हैं। तो आगे मैं लिखूंगा क्या, when पोलराइड P2, ठीक है, सॉरी पोलराइड मैं कर रहा हूँ, टूरमैलिन क्रिस्टल, when P2 is to be rotated, intensity of emergent light, rotated, intensity of emergent light goes on decreasing, वो कंटिन्यूसली क्या होती है, डिक्रीज होती है। व्हेन P2 इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू, मतलब क्या हो जाए, यहाँ पर जो हमारे पास ये है, एक बार इसको और बना लेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है, स्पेस है हमारे पास यहाँ पर। व्हेन P2 इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू P1, क्या होगा, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू P1, देन लाइट इमर्जेस, जो इमर्जेंट लाइट है, इमर्जेंट लाइट थ्रू P2 बिकम ज़ीरो, मतलब जो इंटेंसिटी है कैसी हो गई, बिकम ज़ीरो हो गई, जब ये P2 इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू क्या हो जाए, डायरेक्टली परपेंडिकुलर हो, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू P1 हो जाए, मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाए, ठीक है। ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव है, आप समझ रहे हो, यहाँ पे स्पेस कम है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ L, आप समझ जाएंगे, L है ये। यहाँ भी क्या आएगा, ये फिर उसी तरह से लाइट बनेगी, ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, कैसी है, अनपोलराइज्ड है, ये अनपोलराइज्ड है, और इसके आगे मैंने क्या लगा दिया है, ये लगा दिया है एक टूरमैलिन क्रिस्टल, ये टूरमैलिन क्रिस्टल हो गया। और यहाँ से हमारे पास क्या है, ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट में केवल एक ही कंपोनेंट है, एक ही वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर है। ये अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ ऐसे है, ये हो गई अनपोलराइज्ड लाइट, ये हमारे पास P1 हुआ, ये हो गया पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये लिख दिया मैंने। आगे क्या मिल रहा है, आगे हमारे पास यहाँ पर हमारे ये क्या चीज़ हो गया, ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो गया आपकी बार, जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो P2 है,
जब P2 एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाता है तो यहाँ इंटेंसिटी क्या हो जाती है, I इज इक्वल टू 0 हो जाती है। इमरजेंट लाइट की इंटेंसिटी है इट विल बी बिकम 0। कब, जब हमारे पास ये P2 क्या हो जाए, यहाँ पर P2 इज परपेंडिकुलर टू P1 है। यहाँ पे क्या था, इस कंडीशन में क्या था, यहाँ पर P1 इज क्या है, P2 इज पैरेलल विथ P1। यहाँ पे ये कंडीशन है, यहाँ पे ये कंडीशन है और यहाँ पर ये कंडीशन है। तो इन कंडीशन पे आपको देखना है कि इंटेंसिटी के साथ क्या चेंज हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, छी गंदा हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ठीक, ये है इंटेंसिटी यहाँ हमारे पास 0 हो रही है। इसका केवल एक ही सिग्निफिकेंस है, ये हमारे पास ऑप्टिकल एक्सिस है, यहाँ पर ये ऑप्टिकल एक्सिस है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, इंटेंसिटी जो इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी है, जब टूरमैलिन क्रिस्टल P2 एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाता है तो जो इंटेंसिटी लाइट है, इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी है थ्रू P2 वो हो गई कितनी, 0। ये क्या बताता है, ये बताता है कि लाइट का नेचर इट शोज लाइट हैज़ ट्रांसवर्स नेचर। अगर लॉन्गिट्यूडनल होता तो इंटेंसिटी में कोई चेंज ना आता ड्यू टू द रोटेशन ऑफ P2 को चाहे जितना रोटेट करते, इंटेंसिटी में अगर कोई चेंज ना आता तो हम कह देते कि लाइट का नेचर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। लेकिन चेंज आया, हमने देखा, नोटिस किया, फिर मैं बोलता हूँ क्या, हेंस वी कैन देखिए यहाँ पर इस फिगर को ऐसे बता सकते हो, ये ऐसे है, यहाँ पर इस चीज को आप ऐसे, ये फिगर का इधर का पैटर्न है। ठीक है, हेंस वी कैन से दैट लाइट हैज ट्रांसवर्स नेचर। तो इतनी बातें आपके साथ मुझे करनी थी। होपफुली ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी और ये भी समझ में आया होगा कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं और पोलराइजेशन क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे ब्रूस्टर लॉ की। उसके बाद फिर दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, मीन्स नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मेलस रूल की। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।